पिछले दो सेशन की लगातार गिरावट है। इनफैक्ट आज तीसरा सेशन लगातार मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग, लेकिन आज मार्केट काफी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसके पीछे न्यूज भी है इसके पीछे। अब अडानी पावर में क्या स्पेसिफिक कोई न्यूज है जिसकी वजह से अडानी पावर ऊपर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मार्केट से रिलेटेड न्यूज है? बिल्कुल यस। तो क्या है खबर, यहां पर पहले देखते हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ सेंसेक्स का एक वीडियो डिस्कस किया था रात को, उसमें बहुत ही कम व्यूज आए, आप लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया देखने में, फिलहाल छोड़ो। कल लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। आज पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। अब इन दो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का जो इंपैक्ट है मार्केट में आज लगभग 500 पॉइंट के रिकवरी पर देखने को मिला। ये रीजन आपका पड़ा सिर्फ और सिर्फ इस खबर की वजह से कि गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ा करके 15% कर दी गई है। ये खबर आती है सरकार की तरफ से ताकि इंपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा कट कर सके और साथ में रूपी जो लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है मिडल ईस्ट की टेंशन की वजह से, इन्फ्लेशन टेंशन यहां पर बढ़ रही है, क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस यहां पर चल रहा है, तो इस बढ़ते रूपी को वापस से उठाया जाए। इसी वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई 6% से 15% पे। और अगर रूपी वापस से रिवाइव होने में कामयाब हो जाता है तो शायद ये मार्केट के लिए एक सही समय रहे, स्पेशली मिडिल ईस्ट की टेंशन के टाइम पर। होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आया होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों मार्केट में आज के दिन रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑल्दो एक खबर आज के दिन अडानी पावर से रिलेटेड भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, जो कि बताती है MSCI इंक्लूजन ऑफ अडानी पावर, जिससे अडानी पावर, ट्रेंट और BPCL जैसी कंपनीज में $1.2 बिलियन का इनफ्लो देखने को मिलेगा। क्या इस खबर का इंपैक्ट अडानी पावर में आज के दिन अडानी पावर को बढ़ा रहा है? नहीं। जो मेजर इंपैक्ट है वो मार्केट की तरफ से आ रहा है, जहां पर रूपी को वापस उठाने के लिए ये कुछ फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से। होप ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। अब ऐसे में ना एक चीज और हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी अडानी ग्रुप से रिलेटेड, SEC मैटर को लेकर के। अब SEC मैटर को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट्स मार्केट में है। एक रिपोर्ट कहती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा अडानी ग्रुप विद SEC, ये खबर मार्केट में है। ऑल्दो कंपनी की तरफ से इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। कंपनी अचानक से बॉम्ब फोड़ेगी जरूर कि भैया देखो जी ऐसा हो गया, बाकी देखते हैं क्या इस मैटर में होता है। लेकिन अभी एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कई बार क्या करते हैं, इस तरह की गिरावट तेजी के बीच में क्या करते हैं, भैया ट्रेडर बन के बैठ जाते हैं और फिर इनको समझ में नहीं आता क्या करें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही रहो। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर तो गिरे चाहे बढ़े वो दोनों में बेनिफिट यहां पर कर लेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो उसका मतलब ये होता है कि आपको हर सिचुएशन पर अपने आप को चेंज करना है। दैट मीन्स कि अगर आपकी बाइंग लोअर लेवल्स पर है और आप टॉप पर जाकर के मार्केट वहां से गिर रहा है और आपको लगता है कि भैया मेरी जो बाइंग प्राइस है कहीं वहां पर वापस से स्टॉक ना आ जाए, तो आपको थोड़ी बहुत एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सिंपल सी चीज ये है। दूसरा पॉइंट आता है, अगर आपकी बाइंग हायर लेवल पर है और आप लॉस में आ गए और वो लॉस ऐसा है कि आप उसको बुक नहीं करना चाहते, लेकिन मार्केट के प्रेशर के चलते आपको वो बुक करना पड़ रहा है, तो बड़ी गलती ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन करके यहां एंट्री करे हो, दैट मीन्स कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बने रहना चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए उन चीजों का जिसकी वजह से गिरावट आई है। एक बार अगर एलिमिनेशन मिलता है उन चीजों का, तब आपको अपने प्राइसेस को अच्छे लेवल्स के पास एवरेज भी करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बन के रहना चाहिए। बीच बीच में ट्रेडर वाले काम मत करना, क्योंकि ये मार्केट है, ये परेशान करेगा। बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, जब गिरेगा तो भैया सबको गाली देने का मन करेगा। सिंपल सी बात है। और ये चीज मैंने पिछले दो दिनों के अंदर बहुत अच्छे से सीखी है। जो व्यूअर्स मेरे लगातार तारीफें कर रहे थे, मार्केट के गिरते ही वो आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में गाली देने लग गए जैसे मैंने मार्केट को गिरा दिया। फिलहाल ये चीजें चलती रहती हैं। 23,21,000 इस समय सेलर है, 20,11,000 बायर है अडानी पावर के अंदर। टेक्निकली अडानी पावर न्यूट्रल है, 56.5 पर MFI है, 55.9 पर आपका RSI है। और राइट, अब आते हैं आपके अडानी पावर के चार्ट पर। भैया ये कुछ काम अडानी पावर में आज के सेशन के अंदर हो रहा है। ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। पहले हम, मेरे पास एक 30 मिनट का है और एक 1 आवर टाइम फ्रेम का है। ठीक है, तो भैया ये रही आपकी दो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये लास्ट सेशन की बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स आपके पास में है, दोनों की दोनों। और ये रही तीसरी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आज पहले आवर के अंदर अंदर। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है।
तो इन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स का रीजन आपको वहां पर वापस से रिकवरी देखने को मिली। 7 EMA को कल के दिन 21 EMA ने ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। तो आज वापस से 7 EMA उठ रहा है, बट स्टिल 21 EMA के नीचे है। तो कहीं ना कहीं 217 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 217 के नीचे अगर आपकी गिरावट आती है, दैट मींस कि सबसे ज्यादा वहां पर शॉर्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिलेंगे। और 207 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ट्रेडर पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होते हैं, 207 हो, 217 हो या 224 हो। ये ट्रेडर पर्सपेक्टिव के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंट्रीज कर रहे हो या आपकी एंट्रीज ऑलरेडी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपने गलती से एक टॉप लेवल पर बाइंग कर लिए, जैसे कि 232 जहां पर स्टॉक ने डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा था और वहां से 224 का रिजेक्शन बना और उसके बाद में 217 पर आप वापस से जो ड्रॉप कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको अभी वेट करना चाहिए, सिचुएशन के रिजॉल्व होने का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर मार्केट में लॉस बुक करने की आदत पड़ती रहती है ना, तो भैया स्टेबल रहना मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल काम है। बेटर ये होता है सिचुएशन के रिजॉल्व होने का इंतजार करो, अच्छे एवरेजेस करो, उसके बाद सही डिसीजन लेने चालू करो, तभी जाकर के मार्केट में स्टेबल रह पाओगे। अदरवाइज हर दिन ऐसा लगेगा कि भैया ऑपरेटर गेम हो गया, आज मार्केट गिर गया, आज मार्केट बढ़ गया, यही काम लगता रहेगा हर दिन। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपकी 207 रुपए के आसपास देखने को मिली, वहां से 217 जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट बेस था, जिसके नीचे गिरने पर शॉर्टर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं, उन्होंने यहां पर किया भी। अभी ये रिजेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। सो मार्केट में आज के दिन आपको स्टेबिलिटी जरूर मिली है। ऑल्दो अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हो यहाँ पर, तो आज के दिन 200 EMA के ऊपर वापस से आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। अदरवाइज कल 200 EMA को भी बुरी तरह से तोड़ दिया था, ठीक है। तो आज के रिकवरीज के पीछे के रीजन है रुपी को वापस से उठाने के फैसले जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं। सो इन रीजन से आज के दिन मार्केट भी रिकवर हुआ और अडानी पावर ऑफ कोर्स बीएससी हो, बाकी भी स्टॉक्स आपको अच्छे रिकवर होते देखने को मिले। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, केन्स टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केन्स टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल एग्जैक्टली वारी एनर्जीज की तरह डायगोनल ब्रेकडाउन किया है रिसेंटली, उसके बाद में फिर उस डायगोनल पर जाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज वारी एनर्जीज का वीडियो जरूर देखना मेरे चैनल पर, उसको आप रिलेट कर पाओगे जो केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर हो रहा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आई बिलीव कि आप केन्स टेक्नोलॉजी भी देखते होगे, वारी एनर्जीज भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये था आज का वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।